तो 3 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। खबर सबसे पहले मुरादाबाद से लेते हैं। यहां पर कोरोना के संदिग्ध मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस पर पथराव हुआ था। आपको पथराव की नई तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एक कोरोना मरीज की मौत हुई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों की जांच के लिए डॉक्टर लेकर जा रहे थे, जिसके बाद वहां लोगों ने एम्बुलेंस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में पुलिसकर्मी, डॉक्टर घायल हुए हैं और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और आप देख सकते हैं लगातार किस तरह से पुलिस और डॉक्टरों पर हमला किया जा रहा है। और मुरादाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस पर पथराव हुआ। आपको पथराव की नई तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम दिखा रहे हैं। एक कोरोना मरीज की मौत हुई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों को जांच के लिए डॉक्टर लेकर जा रही थी। जांच उन्हीं के लिए थी, उनके ही हित में थी, लेकिन इसके बाद वहां पर लोगों ने एम्बुलेंस पर पथराव कर दिया। फरीद शम्सी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जोड़े हैं। फरीद, इस वक्त हालात किस तरह के हैं? काबू में है? वहां पर पुलिस बल अब भी तैनात है? जी हाँ नीलू, जिस वक्त स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम पर पथराव हुआ, उसके बाद से भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुंच गया है। डीएम एसएसपी मौके पर हैं। उसके बाद लोग समझाकर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच दोबारा फिर पथराव शुरू कर दिया कुछ महिलाओं ने छत से। उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया है, कई लोगों को हिरासत में लिया है और अब पुलिस और ज्यादा सख्ती दिखाकर पुलिस ने उस पूरे इलाके को सील कर दिया है। ठीक है फरीद, वहां पर हम देख रहे हैं कि ठीक है, पुलिस वाले वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही है, सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये तस्वीरें दिखा रहा है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है एम्बुलेंस पर, डॉक्टरों पर, पुलिसकर्मियों पर, यानी तैयारी पहले से की गई थी इनकी तरफ से। जी हाँ नीलू, ये नागफनी का जो इलाका है, यहाँ पुलिस एक कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद उसके संपर्क में आए लोगों को, उसके परिवार के सदस्य को लेने गई थी। वहाँ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और जब मृतक परिवार थे, उनके सदस्य गाड़ी में बैठने ही वाले थे, तभी वहाँ के आसपास के इलाकों के लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, गाड़ियां भी टूटी। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। जागरूकता की काफी कमी है इस इलाके में। इस इलाके में रहने वाले लोग अक्सर पहले भी कई मामलों को लेकर पथराव कर चुके हैं। मुरादाबाद का नागफनी इलाका रामगंगा से सटा इलाका है और अति संवेदनशील थाना की श्रेणी में ये मुरादाबाद में आता है। और इसके बावजूद पुलिस का यहाँ थोड़ा सा होमवर्क कम था। पुलिस को पता नहीं था कि इस तरह की घटना हो सकती है और उसकी नतीजा ये निकला कि पथराव हुआ। जी नहीं। और फरीद, कितने लोगों को अपने साथ लेकर जा रही थी ये एम्बुलेंस, जबकि ये पथराव हुआ जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हीं के हित में ये काम हो रहा है। लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये कोरोना आपके मोहल्ले में या आपके कॉलोनी में फैलता है तो आप भी इससे बच नहीं पाओगे और उसके बाद ये चीजें बहुत खतरनाक हो सकती हैं। क्या इनकी समझ में ये बातें नहीं आती हैं क्या? यह नीलू, प्रधानमंत्री ने भी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लागू किया है। उसके बावजूद लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि बड़े बड़े देश इससे हार मान चुके हैं और ये लोग खुद एक तरह से कोरोना को बढ़ावा देने वाली हरकतें कर रहे हैं। बिना मास्क, बिना किसी सुरक्षा के घरों से बाहर निकल आए, सड़क पे खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, पुलिस पर पथराव करने लगे। जो लोग, जिन्हें भगवान के बाद का दर्जा दिया जाता है, डॉक्टरों का, जो इस महामारी में अपनी जान जोखिम में डाल के आपके घनी आबादी वाले इलाके में आ रहे हैं जांच करने, अपने परिवार को छोड़कर, उनके साथ आप इस तरह की शर्मनाक हरकत कर रहे हैं, उन पर पथराव कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा शिक्षा की कमी वाला इलाका है और बेवजह पुलिस पे और डॉक्टरों पे पथराव किया है, जो काफी शर्मनाक है। जी नहीं। बिल्कुल फरीद, एक तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, दूसरी चुनौती इन लोगों जैसे व्यक्तियों से है जो कि अगर डॉक्टर या पुलिस जाते हैं, इन तक पहुंचते हैं कि अगर ये कोरोना संक्रमित हैं तो बाकी लोगों में ये संक्रमण ना फैले, इसके लिए वहां पर काम करते हैं, इन पर पथराव किया जाता है। अब इस पूरे मामले में जिस तरह से हमारे पास भी फुटेज है, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से वहां पर पथराव किया गया है और टारगेटेड थे पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी, वहां पर टारगेट किए गए थे। अब इस फुटेज आने के बाद क्या किसी को चिन्हित किया गया है? क्या इनको पकड़ा गया है? कार्रवाई हो रही है इन पर? जी हाँ नीलू, पथराव के दौरान पुलिसकर्मियों ने नाजिम नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। उसके बाद जो वीडियो फुटेज हैं पुलिसकर्मियों के पास भी हैं, उनसे चिन्हित कर अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। शुरू में तो पुलिस ने आरोपियों को नजरअंदाज कर पहले जो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए लोग थे उन्हें प्यार से लेने की बात कही थी, लेकिन अब जब पुलिस पर दोबारा पथराव हुआ तो अब पुलिस को भी एक संयम होता है, सीमा होती है, उसके बाहर हो गए हैं। अधिकारी भी पुलिस को समझा रहे हैं, लेकिन पुलिस पर पथराव हुआ है तो उसके बाद वो अब उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि
शाम तक या तो शासन स्तर से या मुख्यमंत्री स्तर से आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई का भी ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल। और फरीद, हमने देखा था जब एम्बुलेंस पर पथराव किया गया उसके बाद डॉक्टर और पुलिस वाले भी नाराज हो गए थे। डॉक्टरों का कहना था कि अब हम इलाज नहीं करेंगे। जब ये लोग समझ नहीं रहे हैं हालात को और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन तक पहुंचा जाए, इनको ठीक किया जाए, ये हम पर ही पथराव कर रहे हैं, अब हम इलाज नहीं करेंगे। तो डॉक्टर अभी इलाज करने के लिए माने हैं। डॉक्टर का गुस्सा शांत हुआ है इसके बाद? जी हाँ नीलू, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा और न्यूज़ 18 की तरफ से मैं उन डॉक्टरों को भी सलाम करूंगा जो पहले गुस्से में आ गए थे और पथराव के बाद उन्होंने इलाज से इनकार कर दिया था, लेकिन अधिकारियों के समझाने पे वो अपना सारा गुस्सा भूल गए और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो उस इलाके से लाए गए लोगों के इलाज के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। और बहुत अच्छी बात है, डॉक्टरों ने बिना किसी नाराजगी के अब इलाज करने की बात कही है। जी बिल्कुल फरीद, तो हम कह सकते हैं डॉक्टरों ने अगर उन पर कोई पत्थर मार रहा है, उनको पीट रहा है, इसके बावजूद भी तमाम नाराजगी को भूलकर डॉक्टर इन जैसे एरिया में जा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो इससे समझने की जरूरत होगी कि ये सारे काम हमारे लिए किए जा रहे हैं और इस तरह से पथराव करना कहीं से भी ठीक नहीं है। इस वक्त स्थिति क्या है? और सबसे बड़ी बात है, जिस इलाके में ये पथराव हुआ है जहां पर स्वास्थ्य कर्मी गए थे, वहां अब तक कितने कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं और इस एरिया को क्या सील किया गया था क्या फरीद? जी हाँ, मैं बताऊंगा नीलू आपको। जो कोरोना पॉजिटिव 49 वर्षीय व्यक्ति की जब मौत हुई उससे 12 दिन पहले उनके परिवार में उनके एक भाई की भी मौत हो चुकी थी, जिसका परिवार वालों ने किसी को नहीं बताया था और उनकी जो भी मुस्लिम रीति रिवाज से दफन होता है वो निपटा दिया था 10-15 लोगों ने जाकर। उसके बाद ये जो कोरोना पॉजिटिव थे इनको अस्पताल में जांच के बाद पॉजिटिव आने पर भर्ती किया गया था, तब वेंटिलेटर पे थे। तब इनकी मौत होने के बाद फिर इस इलाके को हॉटस्पॉट चिन्हित कर इसको पूरी तरह सील कर दिया गया था और यहाँ जो दुकानों को खोलने का समय दिया गया था वो खत्म करके होम डिलीवरी कराई जा रही थी और डोर टू डोर इस इलाके की चेकिंग की जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां जाकर लोगों से बात कर रही थी। उसी की बातचीत के आधार पर ये लोग चिन्हित किए गए थे कि ये कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे। तो आज इन्हें क्वारंटाइन करने के लिए लेने गई थी स्वास्थ्य विभाग की टीम, तब इन पे पथराव हुआ। तो फिलहाल जो अब पुलिस को और ज्यादा सख्ती दिखाने की जरूरत है। अभी तक पुलिस ये चाहती थी कि लॉकडाउन में लोगों को जरूरत की चीजें मिलती रहे, परेशान ना हो, लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया और पुलिस और डॉक्टरों पे पथराव करके उन्हें भी मजबूर कर दिया कि अब वो इन चिन्हित इलाकों में और ज्यादा सख्ती करें। जी नहीं फरीद, क्या इनको समझ में नहीं आ रहा कि हालात कितने खराब हैं? अगर संक्रमण फैलता है तो जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि इनके पूरे मोहल्ले को अपनी चपेट में ले सकता है, क्या इनको ये बात नहीं समझ में आ रही है? आपकी या तो आज बात हुई होगी या पहले बात हुई होगी, ये क्या कहते हैं? आखिर क्यों उस तरह की हरकतें? एक अंधे का वायरस जब दुनिया भर में फैल जाता है, हिंदुस्तान में आ जाता है और उसके बाद अंधे का वायरस लोगों की जान ले रहा है, उन्हें पीड़ित कर रहा है, तो गनीमत है कि हमारे देश में अभी इतनी बुरी स्थिति नहीं है। सरकार के जो कदम है, एहतियाती कदम है, उससे बिल्कुल फरीद, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। लखनऊ से अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि ये मामला काफी अहम है और इसको खुद सीएम योगी ने इस पर संज्ञान लिया है। अजीत, सीएम योगी ने इस पर क्या कुछ कहा है जिस तरह की घटना मुरादाबाद में निकलकर सामने आई है? देखिए, बिल्कुल नीलू, सीएम ने इस घटना का संज्ञान लिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर जो इस महामारी में